आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएंगे ना, देखो मैथ और रीजनिंग ये दोनों टॉपिक मिलाकर ना 55 क्वेश्चन रहने वाला है। अब जो हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, देखो 10 टॉपिक ऐसा बताऊंगा ना जिसको आपको अच्छे से कर जाना है। जो यही सारे टॉपिक में ना बहुत लोग फंस जाते हैं। बहुत एडवांस तो सीबीटी 2 में आया भी नहीं, सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन आया। अब ध्यान देना दोस्त, यही जो 10 टॉपिक है ना आपका गेम बनाएगा चाहे बिगाड़ेगा। वो 10 टॉपिक कौन कौन सा है ध्यान से सुनना। ये दोनों मिलाकर 55 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 मैथ मिलेंगे आपको और 30 क्वेश्चन 30 प्रश्न आपका रीजनिंग का मिलेगा। रीजनिंग सबको आसान लगता है, जो गेम बिगाड़ेगा बनाएगा रीजनिंग का वो 4-5 टॉपिक है। वो टॉपिक कौन कौन सा है देखो, रीजनिंग का ये सिलेबस है, ये सब रीजनिंग का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। मैंने भी ग्रुप डी का जो कोर्स दिया है 199 मार्क वो सब टॉपिक दे दिया है। और यहां तक बोले ना ये पूरा 18 घंटे का कोर्स है। अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप किसी का मोक मार रहे हो, क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। ये बाबू श्योर है ना, एकदम जज किया हुआ है, एकदम अजमाया हुआ है, नहीं फंसेगा। लेकिन इसमें भी 4 टॉपिक ऐसा है ना जिसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। आप देखना एग्जाम के दिन क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्त। उसके बाद मैथ का ये सारा टॉपिक है, ये भी दिया गया है, लेकिन ये 10 टॉपिक ये वाला है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं ना, देखो सिलोगिज्म से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो बहुत टॉपिक से बनेगा, लेकिन बोल रहा हूं अगर थोड़ा सा घुमा दे या हार्ड पूछ दे तो वो टॉपिक सिलोगिज्म है। दूसरा टॉपिक है दोस्त कथन वाला। कथन वाले टॉपिक में बहुत लोग फंस जाते हैं। ये कथन वाला टॉपिक भी मैंने आपको दिया है, टोटल 4 टॉपिक है। और क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जब क्वेश्चन बन आता है ना, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन स्टेटमेंट एग्जम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन कार्रवाई वाला, उसके बाद से असर्टन, ये सब जो टॉपिक है जब प्रश्न आता है ना तो लगता है कि सही हुआ, यही होगा, लेकिन आंसर हो जाता है गलती। तो जब सवाल आता है तो दिमाग में क्या क्या बात रखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हर एक बारीकी मैंने आपको बताया है। आप बोलते हो भैया उसके बाद क्वेश्चन बहुत कम गलती हो रहा है, तो बाबू जितने लोग भी कोर्स लिए कम से कम ना ये 2 टॉपिक अच्छे से करना। पजल में मैं लिख कर दे रहा हूं, सीबीटी 1 में मैंने बोला था एनटीपीसी के एग्जाम में जो मैं करवाया हूं, सीबीटी 2 का भी काम बन जाएगा और बन गया। मैं फिर बोल रहा हूं देखो 3 टाइप के ही पजल आएंगे, एक तो वृत्त वाला सर्कल, एक लीनियर नॉर्थ साउथ दक्षिण वाला, एक आएगा सीढ़ी वाला फ्लोर वाला। ये 3 टाइप के पजल लिए आएंगे। और आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं 1.5 घंटा का पजल का वीडियो होगा तीनों मिलाकर। वो 3 वीडियो से ना बाहर प्रश्न रेलवे नहीं देगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। आप एग्जाम में भले छोड़ कर आइएगा, लेकिन आने के बाद मिला लीजिएगा कि भैया जो 1.5 घंटा पढ़ा है ना एकदम सारा क्वेश्चन वहीं से बना है। तो एक पजल अच्छे से करिएगा। एक दोस्त ये टॉपिक ना हम जानबूझकर डालें कोडिंग डिकोडिंग, पता है क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था सीबीटी 1 के एग्जाम में एनटीपीसी में ना 4 से 5 क्वेश्चन बस आपका इस टॉपिक से बन रहा था, 4 से 5 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया। हालांकि टॉपिक हार्ड नहीं है, आसान है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, एक नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन जो कुछ टेक्निक है ना वो टेक्निक आपको याद रखना है एग्जाम करते वक्त। जो मैंने आपको बताया है, सिखाया है एप्लीकेशन पर, उसी तरीके से आपको दिमाग चलाना है दोस्त, ठीक है? ये 4 टॉपिक रीजनिंग में अच्छे से, टॉपिक तो बहुत है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब हमने भी करवाया, लेकिन इसमें कोई नहीं फंसेगा। कोडिंग डिकोडिंग कभी कभी क्या होता है नहीं तोड़ पाते हैं, तो जो टेक्निक बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ कर जाना दोस्त। अब देखो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसी को हम देखो रेशियो प्रपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन, ये दोनों को ना मैं एक ही टॉपिक मानता हूं, कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन का बहुत सारा सवाल रेशियो प्रपोर्शन के हिसाब से होता है, रेशियो प्रपोर्शन का बहुत सारा सवाल मिक्सचर एलिगेशन से बन जाता है, तो दोनों एक ही टॉपिक है। उसके अलावा प्रतिशत देखना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इससे एक दो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। सिंप्लीफिकेशन में भी ना प्रतिशत से क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा CISI, SCF, LCM, बाबू नंबर सिस्टम, इसको मैं स्टार मार्क मार रहा हूं।
नंबर सिस्टम 5 घंटा का वीडियो करवाएं, 5.5 घंटा का। ये नंबर सिस्टम से बोलने को है, लेकिन इसके अंदर ना 8 से 9 टॉपिक कवर होता है। डेसिमल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 8 से 9 टॉपिक इसके अंदर कवर होता है, और जहां से 3 से 4 क्वेश्चन मैथ का सीधा आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको जितना पढ़ाया है, देखो आप कभी किसी का कोर्स आप खोलोगे ना, 20-20 घंटे का वीडियो मिलेगा, 25-25 घंटे का नंबर सिस्टम का, 5.5 घंटा पढ़ाए हैं, एकदम टॉपिक वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, जहां से क्वेश्चन लड़ेगा। अच्छे से देख लेना दोस्त, नंबर सिस्टम एग्जाम में बनेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। मैंने बोला है देखो, एग्जाम से पहले 7 से 8 ना मैथ के सैंपल पेपर भी मैं आपको यूट्यूब में करवा दूंगा, ठीक है। ये हर कंटेंट आपको दिया गया एप्लीकेशन के ऊपर। पुराना एप्लीकेशन पर 1-2 कंटेंट अपडेट नहीं है, लेकिन जो नया वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं लास्ट 2 महीना आगे, उसको इंस्टॉल करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल, ठीक है। लास्ट में कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है, ग्रुप डी का 8-9 दिन बचा है, लेकिन मान लो जिनका एग्जाम जनवरी में पड़ गया तो उनके लिए बाबू कारगर है। अब मान लो किसी का एग्जाम 27 को पड़ गया तो आप कोर्स मत लीजिएगा दोस्त, क्योंकि ना ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर 7 दिन में आप क्या क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनका एग्जाम जनवरी में पड़ गया वो उनके लिए कारगर है। 199 में दोस्त आपको हर एक चीज मिल जाएगा, यहां पर हर एक चीज, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट, ताकि कोई क्वेश्चन में फंसे तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन बार बार बोलूंगा, जिनका एग्जाम 27-28 को पड़ गया ना, उनके लिए नहीं है, वरना मैं बोल सकता हूं कि आप लोग भी ले लीजिएगा, नहीं, उनके लिए बाबू देखो 8 दिन में क्या ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन जिनका एग्जाम मान लो दिसंबर में पढ़ रहा है, जनवरी में पढ़ गया, तो वो कम से कम टॉपिक तैयार कर सकते हैं, जितना बोला हूं ईमानदारी से। कम से कम बहुत कुछ जो आपका छूटा है वो शॉर्ट टर्म में हर एक चीज आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये दाम कब बढ़ जाएगा ना, ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि सारा का सारा खेल ना सर्वर का है। सर्वर पर लोड बढ़ेगा तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा अब अलग पैकेज में, अब मुझे सर्वर कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा सर्वर का खेला है अभी आपको, लेकिन वहां पर 199 दिख रहा होगा। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूं। इसको ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है, इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा, 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फ़ोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कॉमेंट्स करना। इसके बाद